और एक बढ़िया वाला प्रोग्राम करेंगे आज, जो उस दिन उन लोगों ने नहीं करा था। देवांशु टॉपिक क्या चल रहा था? पाई। हाँ हाँ। उसके वो भेज दी थी ना। हाँ। चलो, तो अभी हम लोगों ने एक काम करना है, एनपी डॉट एनडी एरे मल्टी डायमेंशनल बनाना है। 1D 2D तो पढ़ ही चुके थे, है ना? तो शेप इक्वल टू, यहाँ पे शेप देनी है 3 बाई 3 बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, पढ़ा था? हाँ, 3 बाई 3 बाई 3 का मतलब क्या है? 3 का ब्लॉक बनेगा और हर एक 3 के लिए 3 3 का ब्लॉक बनेगा। समझ गया ना? मतलब कहने का मतलब है, पहला ये वाला जो 3 है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? एक ऐसा ब्लॉक जो कि कुछ ऐसा बनने वाला है ना? अब ये 3 क्रॉस 3, 3 का मतलब क्या है? कि इसके पास 3 बाई 3 का होगा और इसके पास भी 3 बाई 3 का होगा, और समझ गया ना? तो यहाँ पे डेटा टाइप, ठीक, वी एल इक्वल टू 1। हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया, किस नाम से? वी एल इक्वल टू 1। ये जो वेरिएबल लिया है, एरे में फिलिंग कहां से स्टार्ट होगी? एक से स्टार्ट होगी। एरे में फिलिंग एक से स्टार्ट होगी, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगी, ठीक है? अब एक चीज समझो, उसके बाद अगले स्टेप पे क्या करना है? एक्स, वाई और जेड, 3 वेरिएबल चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये जो हम लोगों ने ऊपर लाइन लिखी थी, इसको स्टोर कर दो किसमें? ए आर आर में। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ए आर आर डॉट शेप ऑफ 0, फिर y इक्वल टू ए आर आर डॉट, हर एक लाइन का मतलब बताएंगे भी, शेप ऑफ 1, और z इक्वल टू ए आर आर डॉट शेप 2। समझ गए? 3 बातें हम लोगों ने लिखी। किसी को समझ में आ रहा है तीनों लाइनें क्या मतलब है, क्यों आ रहे हैं? देखो, शेप 0 का मतलब क्या है? इसके पास ये वाली वैल्यू है, समझ गए? शेप ऑफ 1 का मतलब इसके पास कौन सी वैल्यू है? ये वाला 3 है इसके पास, समझ गए? और इसका मतलब क्या है? इसके पास थर्ड वाली वैल्यू। बात समझ आ गई? अब अपने को क्या करना है? हर एक ब्लॉक पे एलिमेंट रखना स्टार्ट करना है। कैसे होगा? फॉर आई इन रेंज एक्स, पहले कॉलम एलोकेट हो गया। अब कॉलम तो हमें मिल गया, ये आई, ये जो एक्स है, ये किसको एलोकेट कर रहा है? कॉलम को। अब क्या करना है? फॉर जे इन रेंज वाई। अब तो कॉलम, अब 3D बना रहे हैं ना, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल। तो पहले तुम कॉलम एलोकेट करें, अपने कॉलम क्या, ब्लॉक एलोकेट करें। तो ये ब्लॉक को एलोकेट कर रहा है, ऊपर वाला। ये किसको एलोकेट कर रहा है? रो को, है ना? और ये किसको एलोकेट करेगा? कॉलम को। 3 लूप चलेंगे कि हम किस ब्लॉक में हैं, और उस ब्लॉक में भी किस रो किस कॉलम में है, ठीक है ना? अब इंडेक्स एलिमेंट कहाँ रखेंगे? ए आर आर ऑफ आई, जे और के। कौन सा एलिमेंट रखेंगे इसमें? वैल, वैल्यू का मतलब वैल्यू समझ लो। कहां से स्टोर कर रहा था? 1 से। तो अगले में क्या जाएगा? 2, फिर अगले में क्या जाएगा? 3, फिर अगले में क्या जाएगा? 4। तो हमने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है ना? अब एक काम करो, पहले हम प्रिंट करेंगे, फिर तुम लोग को समझाएंगे। प्रिंट हमने करा, आ गया। 1 से स्टार्ट हो रहा था ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15, सब इस तरह से सीरीज पूरी बन गई। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान समझना। ये जो लूप चल रहे हैं, ये लूप 3 बार क्यों चल रहा है? सबसे पहले एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हम किस कॉलम में हैं, है ना? लाइक, हाँ, अगर डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे ही तो बनेगा। एक डायग्राम ये बना, ये तुम्हारा पहला ब्लॉक है, ये तुम्हारा दूसरा, ये तुम्हारा तीसरा ब्लॉक है। इसके पास जो मैट्रिक्स है, कौन सी है? यही तो होगा।
ठीक है ना। और इसके पास जो मैट्रिक्स है वो सेम, और इसके पास जो मैट्रिक्स है वो ये है। सेम इंडेक्स वहां भी होगा, तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, और ये 2 इंडेक्स है ना। और अगर इधर इंडेक्सिंग करेंगे तो 0, फिर तो इसका इंडेक्स क्या होगा पहले वाले का? 000, है ना। और इसका इंडेक्स क्या होगा? 001, और बगल वाले का 002। फिर अब इसका मतलब समझे, जैसे एक्स में मान के चलो 0 गया, एक्स में कितना था? 3 लिया था, वाई में भी कितना गया? 3, और जेड में भी कितना गया? ये तो हम ऊपर से लेकर के आ रहे हैं ना। यहाँ पे हमने शेप 0 की पहली वैल्यू यानी जो 3 था वो निकाल लिया था। यहाँ हमने क्या निकाला था? 3। और यहाँ शेप ऑफ 1 की वैल्यू, इसका मतलब भी 3 हो गया, और शेप ऑफ 2 की वैल्यू, इसका मतलब भी 3 हो गया। अब 3 का मतलब इधर क्या है? 012, 0 गया पहले, तो 0 गया का मतलब पहले वाले ब्लॉक की बात हो रही है। 0 जाने का मतलब क्या हुआ? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और ये किसको? दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ब्लॉक, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रो, और दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलम। ठीक है, तो आप समझते हैं। तो आई में इनिशियल स्टेज में कितना है? 0। और जे में देखें तो जे में कितना है? 0 है। और के में कितना है? 0। तो आई में भी 0, जे में भी 0, और के में भी 0। और यदि तीनों में 0 है तो यानी किसकी बात हो रही है? हम इस एलिमेंट पे वैल्यू रखने जा रहे हैं। ये हो गया ना, एरे ऑफ 000। ठीक है ना। अब बताओ पहले, अब जब वैल्यू बढ़ेगी तो इसमें बढ़ेगी, इसमें बढ़ेगी, इसमें बढ़ेगी। पहले के में बढ़ेगी ना। भाई पहले जब लोकल लेवल पे हमको वैल्यू मिल रही है तो ऊपर क्यों जाएंगे? यानी अब अगर देखा जाए तो आई अभी भी 0 है, जे अभी भी 0 है, बट के क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आई 0, जे 0, के 1 क्या होगा? किसको पढ़ोगे इसको? सही है ना। फिर अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा? आई अभी भी 0 है, जे भी 0 है, लेकिन के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी अब किसकी बात हो रही है? समझ गए। अब फिर अब फिर एक काम करो, अब दोबारा देखो तो के पास वैल्यू खत्म हो गई। अब वैल्यू किसकी बढ़ेगी? जे की। जे की वैल्यू बढ़ने का मतलब आई अभी भी 0 ही है, आई अभी भी 0 ही है, लेकिन जे कितना हो चुका है? 1। और के कितना है? 0। के तो फिर से शुरू होगा। तो आई 0, J1, K 0 क्या बनेगा? ये वाला 010 ही तो बनेगा। फिर अगला देखो तो जे अभी, अब के बढ़ाओ ना, के बढ़ेगा। तो I0, J1 और K1 कौन सा हो गया? है ना। फिर के कितना हो गया? 2। K2 हो गया, यानी इसकी बात हो रही है। सेम एंड इट इज, फिर वही बात है, आई की वैल्यू अभी भी 0, लेकिन जे कितना हो जाएगा? 2। J2 हो जाएगा। J2 होने का मतलब ये और ये, जब ये सब भर जाएंगे तो हम ना के पास कुछ बचा ना जे के पास कुछ बचा, आप कहाँ जाएंगे? आई के पास। अब आई के पास जाएंगे तो आई पहले तो 0 था, लेकिन अब आई कितना हो गया? इस बार 1 हो गया। 1 होने का मतलब हम दूसरे ब्लॉक पे आ गए। फिर वही बात है, फिर से पूरी मशीन चलेगी। तो समझ में आया लॉजिक कैसे लिखा गया? किस, क्यों दिवांशी, समझ में आया? कर लोगे ना? ये प्रोग्राम नोट करना है किसी को? ये नोट कर लो थोड़ा, ये लिख लो। जो नई चीजें होती है उनको लिख लिया करो। हाँ भाई, क्या बात है? तो यार,
हो गया। अब ये बताओ, कोई पिछला डाउट है जो पूछना है? वो जो कॉपी में हम लोगों के नोट्स लिखे हुए थे वो तो सारे समझ में आ गए थे क्या भाई? किया ही नहीं अभी सबने पूरा ना? एक प्रोजेक्ट करा रहे हैं 2 मिनट को। सर हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, प्रोजेक्ट निकाल रहा हूँ। प्रोजेक्ट स्टोर है। फंक्शन सारे पढ़ लिए ना, क्योंकि तो प्रोजेक्ट बनाता है।
चलो एक प्रोजेक्ट ये करते हैं एकदम इजी सा। क्या चीज? टॉपिक क्या है? स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाते हैं, छोटा सा, सारे केवल फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स की एक लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, मार्क्स नाम का एक एरे ले लेते हैं और np डॉट एरे। अब ये चाहो तो यूजर से मांग लो और चाहो तो खुद बना लो, है ना। हम खुद बनाएंगे भी, यूजर से लेंगे, लेना तो आता ही आप लोगों को। तो 80, 90 और 85 ये पहले बच्चे का डेटा है। फिर अगर आ जाओ 70, 75 और 80 ये दूसरे बच्चे का डेटा है। और ये 95, 92 और 90 ये तीसरे बच्चे का डेटा है। ठीक है, करना क्या है, फॉर आई इन रेंज, ये स्टूडेंट्स नाम का जो आपका एरे है इसकी आप लेंथ निकालिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारे मार्क्स का टोटल निकालना है। कैसे निकालेंगे, मार्क्स ऑफ आई डॉट सम, ये तरीका है सारे एलिमेंट्स को जोड़ने का। अगर मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल सारे एलिमेंट को आपको जोड़ना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे कि हर एक एलिमेंट को एक्सेस करिए और सम फंक्शन लगा दीजिए उसके आगे। अगर आपको हर एक एलिमेंट का मीन निकालना है, मीन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एवरेज। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, मीन। अब आपने सम भी निकाल लिया है हर एक एलिमेंट का और आपने मीन भी निकाल लिया। अगला जो स्टेप है वो ये है कि हमें हर एक बच्चे की डिटेल प्रिंट करनी है। स्लैश एन लगाया, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, मतलब हर एक स्टूडेंट के बारे में प्रिंट होगा, हर एक बच्चे का नाम प्रिंट होगा। तो मार्क्स निकाले हमने इसके, कॉमा लगा के, मार्क्स ऑफ आई, टोटल निकालना है अगर उसी बच्चे का, तो टोटल, टोटल लगा देंगे सीधा, टोटल निकल आएगा। टोटल भी ऊपर प्रिंट करा चुके हैं ना, तो ये टोटल सीधा यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। क्या हो गया आयुष, फिर एवरेज, तो एवरेज के लिए हम लोगों ने निकाल रखा है वैल्यू ऑलरेडी,
किसमें, एवीजे में, एवीजी में। तो राउंड फंक्शन याद होगा, राउंड फंक्शन क्या करता है, 2 डेसिमल तक का राउंडिंग करा देता है, तो एवीजी कॉमा 2, है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड दे देते हैं। इफ एवीजी ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है, तो प्रिंट करा दो बच्चे का ग्रेड ए, ठीक है ना, एलिफ लगा दो, क्या हो गया, एवीजी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो प्रिंट करा दो ग्रेड कितना, बी, वरना क्या प्रिंट करा दो, ग्रेड सी। ठीक है ना, हर बच्चे के नंबर फेच हो गए, हर बच्चे का टोटल निकल आया, हर बच्चे का एवरेज भी निकल आया, और हर बच्चे के ग्रेड भी निकल आया। इस पूरे प्रोग्राम को एक बार एनालाइज करो, कोई ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को भी बहुत एडवांस करा जा सकता है। कैसे एडवांस करेंगे, सुनो, सब्जेक्ट के नाम और स्टूडेंट के नाम यूजर से इनपुट ले लो, टोटल मार्क्स प्रिंट करा दो, परसेंटेज प्रिंट करा दो, ग्रेड प्रिंट करा दो, पास फेल का स्टेटस प्रिंट करा दो, क्लास का टॉपर बता दो, सब्जेक्ट वाइज बच्चे के एनालिसिस कर लो, हाईएस्ट और लोवेस्ट हर बच्चे के मार्क्स बता दो, और ओवरऑल क्लास का क्या एवरेज आया ये बता दो। क्या क्या बातें, लिख लो पॉइंट। जितनी बातें बोली ये सब करेंगे अभी इसी प्रोग्राम में। सब्जेक्ट के नाम, मैंने सीधा ना इसी से शुरू नहीं करा, हमको ये बता था कि सीधा इसी से शुरू होता तो दिक्कत होती। पहले एक छोटा प्रोजेक्ट बनाया, अब इसको करेंगे। तो क्या क्या एंटर कराना है, सब्जेक्ट के नाम और स्टूडेंट के नाम यूजर इनपुट से लेंगे, टोटल मार्क्स और परसेंटेज और ग्रेड और पास फेल का स्टेटस, क्लास का टॉपर बताओ, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करो, किस सब्जेक्ट में कौन अच्छा है ना, और हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स पता लगाओ, और ओवरऑल क्लास का एवरेज भी पता लगाओ। अब समझो एक्चुअल में डेटा एनालिटिक्स में नंपाई क्यों यूज होता है। हाँ चलो, कोई आइडिया कैसे करेंगे, बोलो भाई, कैसे करेंगे, कोई आइडिया, आर्यन, यस सर। कैसे करेंगे। सर फॉर लूप से यूजर लेंगे। हाँ उसके बाद टोटल मार्क्स से सम से निकलेगा, हम्म परसेंटेज हम्म टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय
पहले स्टूडेंट और सब्जेक्ट बताने पूछने हैं ना। करना क्या चाहिए था, ये जो स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है इसमें यूजर से इनपुट ले लो कि कितने स्टूडेंट है। तो मेरे लैपटॉप में एक सबसे बड़ी समस्या मुझे समझ में आ रही है, जहां कंट्रोल का बटन होना चाहिए वहां को पायलट का बटन दे दिया, और बार बार आदत है कंट्रोल दबाने के, बार बार को पायलट खुल जाता है इधर। कंट्रोल के बटन की रिप्लेस कर दी पोजीशन। एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, सॉरी सब्जेक्ट्स दे देना नहीं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ लो, पहले बच्चे कितने हैं है ना, फिर देखो जो हम लोगों ने लिखा है उसी हिसाब से चलेंगे। जब भी आप भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पहले आप एक बार पॉइंट्स बनाएंगे कि आपको कैसे क्या करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ सब्जेक्ट पता लग गए। अगला स्टेप क्या है, स्टूडेंट के नाम और सब्जेक्ट के नाम एक ब्लैंक एरे में स्टोर कर लो। तो सब्जेक्ट के नाम, भाई जो सब्जेक्ट के नाम डाले जा रहे हैं, स्टूडेंट के नाम डाले जा रहे हैं, उनको कहाँ स्टोर करोगे, एक ब्लैंक एरे में। तो स्टूडेंट नेम और सब्जेक्ट नेम, ब्लैंक एरे कह रहे हैं, ब्लैंक लिस्ट, सही है ना। अब स्टूडेंट के नाम किससे मांगने, यूजर से इनपुट मांगने, तो स्टूडेंट के नेम्स बाय यूजर इनपुट। अब बताओ कैसे करेंगे, लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज, कितनी बार लूप चलेगा, यूजर ने स्टूडेंट में जितनी वैल्यू डाली होगी, 3 बच्चा है तो 3 बार लूप चलेगा, 5 बच्चा है तो 5 बार लूप चलेगा, है ना। तो यानी किसको पास कर दें, स्टूडेंट वाले वेरिएबल को पास कर दें, तो जय बच्चे होंगे तय बार लूप चल जाएगा। तो हर बार नाम मांगा जाएगा, मतलब हर बार एक मैसेज आएगा और मैसेज में वैल्यू डालेगा यूजर, वो किसमें स्टोर हो जाएगा, नेम नाम के वेरिएबल में। देखो अभी मैं कलाकारी करूंगा, तुम लोग को एक नई चीज बताते हैं। अब जैसे तुम एक मैसेज देना चाहते हो कि एंटर फर्स्ट स्टूडेंट, एंटर सेकंड स्टूडेंट, एंटर थर्ड स्टूडेंट, यानी हम कह रहे हैं कि अगर पहली बार लूप चल रहा है तो क्या लिख के आना चाहिए, एंटर फर्स्ट स्टूडेंट। अगर दूसरी बार लूप चल रहा है तो क्या लिख के आना चाहिए, एंटर सेकंड स्टूडेंट। तीसरी बार लूप चल रहा है तो एंटर थर्ड स्टूडेंट। अगर केवल एंटर स्टूडेंट देते तो भी गलत नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि जय जय बार का लूप चल रहा हो तय नंबर की पोजीशन लिख करके आए। हाँ, आई नहीं डालेंगे, i+1 डालेंगे। और इसको ये जो एफ लगाया है हमने, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग, पढ़िए। नहीं, फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि वो एक्चुअल वैल्यू वहीं से फेच कर लेता है। जैसे अभी हम लोग क्या करते थे, कॉमा लगाते थे, याद है, एंटर को लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, याद है। पूरी बात का सारांश ये है, क्या सारांश है, तुमको जो लिखना है पहले तो तुम इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो आराम से, एंटर स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ऐसा जाता है ना, एंटर स्टूडेंट फर्स्ट का नेम, और एंटर स्टूडेंट सेकंड का नेम, एंटर स्टूडेंट थर्ड का नेम। अब ये कैसे पता फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, i+1 कर दो। क्या कर दो बेटा, i+1। आई में अगर 0 है तो ये 1 बोलेगा, आई में अगर 1 है तो ये 2 बोलेगा, और आई में अगर 2 है तो समझ गए ना, 1 बढ़ जाएगा। और हमने ये मैसेज बना दिया, क्या बना दिया, एंटर स्टूडेंट i+1 नेम। i+1 का मतलब क्या है, अगर आई की वैल्यू 0 आई तो क्या बोलेगा, 1, और अगर आई की वैल्यू 1 आई तो 2, और 2 आई तो 3। लेकिन इस आई को वैल्यू मिलेगी कहां से, यहां पे एक एफ लगा दो। क्या लिख दो, एफ का मतलब होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। मतलब कि तुमको अब जो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा वाले जो गंदे काम हम लोग कर रहे हैं तो वो करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। जो लिखना है नॉर्मल लिख दो, और लास्ट और बाहर क्या लगा दो, एक एफ लगा दो। क्लियर, सीखा, सुनाई बात। अब नाम तो आ गया, जो यूजर ने नाम एंटर किया वो किस वेरिएबल में स्टोर हो गया, नेम नाम के वेरिएबल में। लेकिन वो वैल्यू निकालो और निकाल के किसमें डाल दो, नहीं नहीं, वन से देखो। अब एक बात समझो, मैं कह रहा हूं हम लोग को प्रोग्रामिंग आती है, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो तो कहेंगे गलत आ रहा है, वो कहेगा एंटर 0 स्टूडेंट नेम, 0 कौन होता है, समझ रहे हो। भाई प्रोग्रामिंग में 0 से गिनती चालू होती है तो प्रोग्रामर को पता है, लेकिन जो रन टाइम यूजर है उसको थोड़ी पता है कि 0 से गिनती चालू होती है, वो तो 1 पड़ेगा ना, समझ गए ना। तो ये रन टाइम के लिए। दूसरी बात, अब जो नाम डाला वो नेम नाम के वेरिएबल में तो आ गया, लेकिन वो वेरिएबल का वैल्यू कहाँ लेके जाना है, स्टूडेंट नेम में। कैसे लेके जाएंगे, इसके लिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अपेंड फंक्शन। क्या करोगे, स्टूडेंट नेम्स
को एक्सेस करो और इसमें लगा दो एक अपेंड फंक्शन। अपेंड करना किसको है? नेम को। यानी पहली वैल्यू आई, ऊपर चली गई, खाली हो गया। दूसरी वैल्यू आई, ऊपर चली गई, फिर खाली हो गया। तीसरी वैल्यू आई, फिर ऊपर चली गई। क्या तक समझ में आया? स्टूडेंट के नाम तो आपने ले लिए हैं, अब आप क्या करेंगे? वेरी गुड। क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या करना है इसमें? फॉर, अब तो लोग बता दोगे, फॉर आई इन रेंज। वेरी गुड। नेम नहीं, सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। और यही कॉपी कर लें। स्टूडेंट की जगह कर देंगे। वेरी गुड। एंटर सब्जेक्ट का नाम, है ना। और क्या करेंगे अब की बार? किसमें अपेंड करेंगे? वेरी गुड। अब देखो, तुम लोगों को लॉजिक पढ़ा हुआ है, तुम लोगों ने तो इतना आसान लग रहा है, वरना अगर कोई सीधा कोड देखे तो पूरा बाउंस मारे के लिखा गया है। कहाँ पे? नेम की जगह। अच्छा, नेम की जगह सब्जेक्ट। समझ गए? अब हमें करना क्या है? हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी मार्क्स यूजर इनपुट करे, पहले सबके नंबर 0 कर दो। मैंने तुम लोगों को पहले भी कई प्रोग्रामों में पढ़ाया है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के जितने प्रोग्राम बनाया करो, उनमें इनिशियल वैल्यू क्या रख दिया करो? 0। समझ गए ना? भाई तुमको क्या करना है? एक एनडी एरे बनाना है। नया एरे बनाना है, तब तो समझ कर पाओगे। अब नया एरे बनाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? एनडी एरे। याद आया? यही तो लिखते हैं, ARR.ND एरे। एनडी एरे। अच्छा, एक चीज और सुनो, लेकिन जितने भी कैलकुलेशन के लिए प्रोग्राम करोगे आप लोग, उसमें जो एरे लोगे वो ब्लैंक एरे नहीं लोगे, वो एरो 0 से फुल होगा। किससे फुल होगा? 0 से। अब तुम लोगों को जो कल लाइब्रेरी एक पीडीएफ दी थी, उसमें एक फंक्शन था np.zeros, है ना। तो उसका यूज नहीं समझ में आया होगा, आज समझ में आएगा। हम क्या कर रहे हैं, अभी जो एरे बना रहे हैं उसमें सबके नंबर क्या मान के चल रहे हैं? 0। सबके नंबर अभी क्या मान लो? 0। और स्टूडेंट, और कितना भाई, कितने का एरे बनेगा? साइज देना पड़ता है ना। स्टूडेंट्स कॉमा सब्जेक्ट। भाई ऐसे समझो, 3 स्टूडेंट है, 3 सब्जेक्ट है, तो कितना हो गया? 9। भाई हर बच्चे का 3-3 डेटा जाएगा। मान लो मैं कह रहा हूँ 5 स्टूडेंट है और सब्जेक्ट 3 है, तो कितने कितने की टेबल बनेगी? 15। 5x3 की। तो भाई अभी हम लोग जो देते थे वो 3x3, 2x3 ऐसा देते थे। हमने क्या दे दिया? स्टूडेंट्स कॉमा सब्जेक्ट। समझ गए? और डेटा टाइप क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा भाई। ये यहाँ पे ब्रैकेट चालू हुआ, कहीं ब्रैकेट का गड़बड़ लग रहा है। ये देखो, यही तो सिंटेक्स है। आप एनडी एरे लिखते थे और 3x3 या 2x3 ऐसा साइज लिख देते थे। अरे हाँ, है ना? ठीक सर है। यहाँ पे 0 क्या? हाँ बताओ। सर यहाँ पे 0 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये क्या मतलब प्री डिफाइंड कीवर्ड की तरह यूज होगा? हाँ, मतलब हर बच्चे के पहले जो स्टार्टिंग नंबर है वो 0 माने जाएंगे। और अगर हम 1 लिख देंगे तो? 1 नहीं लिख सकते ना। 1 लिखोगे तो सोचो किसी के 50 नंबर है, उसके 51 नहीं हो जाएंगे? अच्छा, मतलब मेरा बस यही है कि मतलब ऐसे हम ऐसे क्या मतलब कैरेक्टर में लिख सकते हैं 0, है ना? हाँ, लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगला तुम लोग अब सोचो अब क्या करना है। यहाँ तक तो मैं ले आया, अगला स्टेप क्या है? टोटल मार्क्स निकालता है। क्या करना है? टोटल मार्क्स निकालना है। अब टोटल मार्क्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ो, स्टेप पढ़ो। मार्क्स लेंगे। 1 मिनट रुको जरा, रुको रुको रुको, कुछ कलाकारी और करेंगे फिर को। मैं सोच रहा हूँ कि तुरंत इससे रिपोर्ट कार्ड भी बन जाए। एक लाइब्रेरी और लगाएंगे, रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा सीधा।
5 मिनट की लेती है चलो एक काम करते हैं, एक बढ़िया सी डिजाइन बनाते हैं पहले। तुम लोग को बता रहा हूँ, स्लैश एन किस लिए यूज होता है? न्यू लाइन के लिए। तो स्लैश एन लगा दो, ठीक है, स्लैश एन लगा दिया, प्लस लगा दिया, और यहाँ पे हमने इक्वल टू का सिंबल लगा दिया। अब एक बात बताओ, रिपीट करने के लिए क्या लिखते थे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय 60, इससे क्या होगा? 60 बार प्रिंट होगा क्या? इक्वल टू का सिंबल कितनी बार प्रिंट होगा? 60 बार। अब हमने एक काम करा, यहाँ एक चीज और प्रिंट कर दी। क्या प्रिंट करा? और उसके नीचे फिर। अब न्यू लाइन लेने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। 60 बार प्रिंट होगा। पहले तो रन कराते हैं। सही है, डिजाइन सही आ रही है। आगे का कोड नहीं चलेगा ना अभी तो। हाँ, अब करना क्या चाहिए? एक काम करो, हाईएस्ट टोटल कितना मान लो? 0। ठीक है, हाईएस्ट टोटल कितना मान लो? 0। और टॉपर का नाम अभी ब्लैंक रख दो सस्पेंस में, बाद में टॉपर का नाम आ जाएगा। अब क्या करेंगे? लूप चला दें। फॉर आई इन रेंज स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट होंगे उतनी बार लूप चलेगा अपना, और लूप के अंदर अपनी पूरी कहानी होगी। हाँ है ना? सबसे पहले क्या करना है? टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालोगे? ARR ऑफ आई डॉट सम, बताया ना अभी। एवरेज कैसे निकलेगा? परसेंटेज का एक फॉर्मूला लगा दो, परसेंटेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट। सही ना? अब एक काम करते हैं, ये जितना लिखा था इतना हटा देते, बाकी तो ग्रेड वाला लॉजिक तो लिखा ही है हमारा पहले से। यहाँ से